नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदोपमिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे तो इस हाथ की दो तीन विशेषताएं पहले आपके समक्ष बता दूंगा ताकि आपको एक अनुमान लगेगा पहले नज़र का ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से होता है। पहली चीज़ यहाँ पे देखेंगे यहाँ स्पष्ट तौर पे, तो जहाँ तक व्यक्ति के ऊपर में सूर्यदेव के विशेष आशीर्वाद यानी कि सूर्य से इफेक्टेड पर्सनालिटी है। साथ में गुरु की उंगली भी काफ़ी लंबी है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति हाईली एम्बिशियस होते हैं। अपने जीवन में आगे जाने के लिए या जीवन में सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इनकी चाहत इतनी मजबूत होती है कि ये उस चाहत को पूर्ण करने के लिए अपनी तरफ से मैक्सिमम ऑनेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं और आगे जाने का प्रयत्न करते हैं। सूर्य के क्षेत्र में कार्य करना इनको फायदे कराएगा, तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं जॉब्स एंड फील्ड्स रिलेटेड टू लॉर्ड सन या जॉब्स फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन। सूर्य के क्षेत्र में कार्य करना इनको निश्चित तौर पे फायदे करवाएगा। सूर्य के कुछ क्षेत्र शॉर्ट में आपको बताता हूँ, ऐसे तो वास्ट फील्ड है सूर्य से जुड़े हुए, लेकिन कुछ दो चार आइटम आपके नॉलेज के लिए बता सकता हूँ। हाई वैल्यू आइटम से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, फिर हाई वैल्यू मेटल्स या हाई वैल्यू मटेरियल्स, ये दो क्षेत्र हो गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो गया, टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र हो गया, आर्ट हो गया, थिएटर हो गया, ड्रामा हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, कला से संबंधित साधन। फिर इसमें संगीत भी आ जाता है, कला और संगीत ये हो जाता है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो कॉस्मेटिक्स का फील्ड हो गया, फिर आपका डेकोरेशन से रिलेटेड आइटम्स हो गए, डायमंड हो गया, ज्वेलरी हो गया, आर्टिस्टिक जो भी चीज़ें होती हैं, इन क्षेत्रों में कार्य करना इनको फायदे कराएगा। अब इसमें कार्य में ये जॉब करें कि नौकरी करें, ये मैटर अलग होता है। ये क्षेत्र इनके लिए सूटेबल है। जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन की भी उंगली लगभग इस लेवल के आसपास तक में लगभग टच हो रही है। कम्युनिकेशन में स्पष्टता की थोड़ी बहुत ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। माउंट की सेटिंग देखेंगे तो सभी पॉजिटिव माउंट है। इसका मतलब बुध से लेके तो आप पकड़ के चलिए कि आपके गुरु तक के माउंट, ये सारे माउंट शनि हो गए, सूर्य हो गए, इनका समय जिस समय इनके चक्री जो घूमती है हमारे भाग्य की और ग्रहों की, उसके मुताबिक इन ग्रहों का समय जब भी आता तो इनको रिस्पांस अच्छे मिलेंगे। अगली हाईलाइट इनका अंगूठा है, बहुत ज़्यादा मजबूत अंगूठा है और काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। उंगलियों के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो अंगूठा मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, पर्सनालिटी जो इनकी होती है इंटरनल और एक्सटर्नल, ये काफ़ी मजबूत पर्सनालिटी होती है और काफ़ी साहसी व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो विल पावर का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में यहाँ पे बना हुआ है, जबकि लॉजिक का क्षेत्र ये है। तो विल पावर का क्षेत्र थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा बना है। परिवार की तरफ का झुकाव, परिवार का अटैचमेंट भी काफ़ी अच्छा मजबूत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो जीवन में इनको डेफिनेटली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जीवन में इनको जो है फायदे, ज़्यादातर फायदे जो होंगे वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जीवन में फायदे उस कंडीशंस में ज़्यादा मिल सकते हैं जब परिस्थितियाँ टफ होंगी और उस समय इनकी जो गट फीलिंग होगी, दिल की पहली आवाज़ होगी, वो इनको निश्चित तौर पे फायदे करवा सकती। तो ये अंगूठे के अंदर का बहुत अच्छा सामर्थ्य इनके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक और इस प्रकार से गैप बन रहा, तो ये इंडिकेट करता है ग्रुप में ज़्यादा कार्य करना पसंद करते हैं, इंडिविजुअली कार्य करने की बजाय, यानी कि सबको साथ लेके चलने की क्षमताएँ भी हैं। एक बात का इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी केयरलेस होना, अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का केयरलेस होना इनको महंगा पड़ेगा। चाहे वो जान के केयरलेसनेस हो, चाहे अनजाने में केयरलेसनेस इनके लिए जो है मुश्किलात खड़े कर सकती है। तो अपने जीवन में हमेशा केयरफुली कार्य करें, वो इनके लिए फायदे की परिस्थितियाँ हो सकती हैं। अब माउंट्स को देखेंगे कि इनके हाथ में माउंट किस प्रकार के बने हैं और ग्रहों के रूप में या माउंट के रूप में किस प्रकार की संभावनाएँ हाथ में इनके है। तो चित्र को हम अब नॉर्मल साइज़ का करके आगे चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे बहुत मजबूत है, तो बहुत स्ट्रांग है इनका गुरु का माउंट, काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। गुरु का माउंट जिनके हाथ में ऐसा स्ट्रांग होता है, आमतौर पे इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है और पूरा स्ट्रेच हैंड होने के बाद में भी उभार, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये उभार की मात्रा जो है, इसका अपेक्स शनि की तरफ में जा रहा है और उभार काफ़ी अच्छा है। ये वाले इतने पार्ट में आप देखेंगे तो उभार की मात्रा, इसका मतलब लगभग आप देखेंगे एक मजबूत पर्वत के साथ साथ में 75-77% की इफिशियंसी, यानी कि स्ट्रॉन्ग इफिशियंसी इनके गुरु के माउंट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बौद्धिक क्षमता अच्छी रहने वाली है।
यहाँ पे कुछ रेखाएं जिस प्रकार से बनी है तो इनको मानवीयतावादी गुण देगी और साथ में हमेशा कंसिस्टेंटली अपने लाइफ में प्रोग्रेस के लिए सोच करने वाले विचार इनके रहने वाले, यानी कि एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब जो है इनके शनि के पर्वत की तरफ में चलेंगे तो शनि का पर्वत आप देखेंगे इस प्रकार से इनके हाथ में फैलाव लिया हुआ है। आधे से अधिक भाग में उभार की मात्रा यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, हालांकि जगह थोड़ी कम है। गुरु का माउंट यहाँ पे आ गया है, फिर भी ये शनि का पर्वत जितना भी है इनको सफलता और मेहनत के द्वारा जीवन में आगे बढ़ने के मौके अवश्य तौर पे प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी इट इज़ बेटर देन एवरेज, अराउंड 60-62% की यहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे, यानी कि अच्छा अमाउंट है। 50 के ऊपर जितना भी जाता है अच्छा अमाउंट है। ये सूर्य के अमाउंट का टोटल एरिया है, जिसमें से ये भाग में आप देखेंगे तो उभार है, यानी कि सूर्य के अमाउंट, और इसमें उभार की मात्रा शनि के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है, यानी कि ये और ज़्यादा अच्छा, तो 65-70% के आसपास के रिटर्न से दे सकता है। आगे चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इनके हाथ में बुध के पर्वत में किस प्रकार की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बुध का पर्वत इस प्रकार से इनके जो है काफ़ी महीन डिफ्रेंसिएशन है इनके, अदरवाइज इनका ज्वाइनिंग बहुत करीब है। यहाँ पे कुछ रेखा और कुछ जो इंप्रेशन बन रहे हैं और यहाँ से कुछ रेखा इस प्रकार से या इंप्रेशन संभावना आ रही है, ये इंडिकेट करती है कि जीवन में ये जॉब करें या बिजनेस करें दोनों ही केस में फायदा है। ये इनके लिए परिस्थिति एक पॉजिटिव या इक्विलिब्रियम वाली है। अब ये जॉब करने जाएंगे तो भी सफल हो जाएंगे, बिजनेस करने को जाएंगे तो भी ये सफल हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये बिजनेस मेरे हिसाब से 2-4% की अधिकता यहाँ पे हो सकती है, बिजनेस करना ज़्यादा फायदे का रहेगा एज कम्पेयर टू नौकरी। मे भी 55-45 का रेशो जो है आप मान के चल सकते हैं कि 55 बिजनेस 45 जॉब, लेकिन मोटा मोटी तौर पे कहेंगे तो दोनों से ही इक्वलेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब चलेंगे हम इनके मंगल के धनात्मक क्षेत्र की तरफ। मंगल का धनात्मक क्षेत्र स्पष्ट तौर पे इस प्रकार से इनके हाथ में बना है और यहाँ से जिस प्रकार की रेखा जा रही है इंडिकेट करती है कि शेयर मार्केट में पैसा डाल सकते हैं, शेयर मार्केट में आजमा सकते हैं। क्विक मनी कभी कभी फायदे करवा सकती है। ऐसे व्यक्तियों को लॉटरी भी हमेशा लेते रहना चाहिए, कभी ना कभी उसका परिणाम मिल सकता है। मिल सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मिलेगा ये कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो रेखा मैंने बनाई है ये इंप्रेशन है। अभी यहाँ पे यहाँ तक में इंप्रेशन है और आगे जाके हल्की रेखा है, जिसके कारण में कोशिश करेंगे तो कभी कभी इनके अच्छे रिजल्ट्स ऊपर वाला इनको दे सकता है। फाइटिंग स्पिरिट अच्छा रहने वाला है, सहन शक्ति भी अच्छी रहने वाली है, जिसको कि पेशेंस भी बोल सकते हैं, पेशेंस भी अच्छा रहने वाला है। नेगेटिव मंगल की तरफ में आएंगे तो नेगेटिव मंगल एक इनको प्रॉपर बैलेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। नेगेटिव मंगल यहाँ पे थोड़ा बहुत उभार है जो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इनको अच्छा हो सकता है। बाकी देखेंगे तो फैलाव अच्छा है, निडर व्यक्ति रहेंगे, किसी दूसरे के जीवन में इंटरफियर नहीं करेंगे और कोई दूसरा इनके जीवन में इंटरफियर करे ये इनको पसंद नहीं रहने वाला है। अब जो है आगे चलेंगे और इनके हाथ में देखने का प्रयत्न करेंगे कि जो है शुक्र का पर्वत, शुक्र का क्षेत्र किस प्रकार के रिटर्न्स इनको यहाँ पे दे रहा है। तो स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे, पहले से ही मैं मूव करूँ ना करूँ उसके पहले ही आपको यहाँ पे दिख गया होगा स्पष्ट तौर पे कि काफ़ी सारी रेखाएं परिवार के सदस्यों को लेकर अनावश्यक चिंताओं की संभावना निश्चित तौर पर बन रही है। अनावश्यक, ये फिजूल का चिंता हो सकता है परिवार के सदस्यों को लेकर जिसकी आवश्यकता नहीं है, मगर आपका स्वभाव वैसा ही रहने वाला है और आप चिंता करते रहेंगे। आवश्यक है तभी ठीक है, लेकिन अनावश्यक तौर पे भी थोड़े चिंतित रहने के कारण में कभी कभी तनाव या दबाव अपने ऊपर में बढ़ा ना ले, बस इसकी सलाह यहाँ पे देना आवश्यक समझता हूँ। बाकी शुक्र का पर्वत अच्छा है। यहाँ पे एक जगह यहाँ पे हल्का सा दबाव दिखाई दे रहा, तो एक व्यक्ति के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन परिवार के सदस्य के हो सकती है। गहरे मतभेद की तरफ में ना जाने दें। आदमियों को सबको साथ लेके चलने की प्रवृत्ति शायद आपको यहाँ पे फायदे करवा सकती है, लेकिन निश्चित तौर पे एक व्यक्ति जिससे आपका मतभेद हो सकता है और वो डीपर मतभेद की तरफ में ना जाने दे तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज इसकी संभावना यहाँ पे दिखती है। चंद्र के क्षेत्र की तरफ में आ जाएंगे। चंद्र का क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मणिबंध तक फैला हुआ और फैलाव अच्छा है। नीचे की तरफ में आते हुए ट्रायंगल के जैसी आकृति बनने की संभावना सुखद वृद्धावस्था की तरफ में यहाँ पे बन रही है। इस प्रकार से निकलती हुई कर्म की यानी कि शनि की रेखा, भाग्य रेखा जिसको कहा जाता है, वो निश्चित तौर पे जीवन में माता और मेरे हिसाब से जीवन में विवाह होने के पश्चात से ज़्यादा बेहतर परिस्थितियां मिलेगी। पत्नी के द्वारा कोई ना कोई अच्छाइयाँ मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति बिजनेस करते हैं तो बाहरी लोगों का समर्थन भी बहुत अच्छा मिलता है। चंद्र के क्षेत्र से निकलने वाली आपकी कर्म की रेखा हमेशा आपका भविष्य
आपकी ग्रोथ, आपका प्रोग्रेस आपके हाथ में कम होता है और दूसरे के रिस्पॉन्स या दूसरे के जो व्यवहार होते हैं, जो रिटर्न्स होते हैं, उसके ऊपर में आपका ग्रोथ ज़्यादा निर्भर करता है। तो यहाँ पे ये क्षेत्र आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ इंप्रेशंस बने हैं, रेखाएं तो यहाँ पे बहुत सारी नहीं बनी हैं, इंडिकेट करती है कि बाहरी लोगों का समर्थन निश्चित तौर पे आपके जीवन में आपको फायदे कराएगा। ये इंप्रेशन है, लेकिन अपने आप में ये जो रेखा जा रही है ये काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छी परिस्थितियाँ इनको प्रोवाइड करते हुए दिखाई दे रही है। चलिए इनके लाइफ लाइन की तरफ में जाएंगे और लाइफ लाइन में यदि हम देखने को जाएंगे तो यहाँ पे हल्की सी डिसकंटिन्यू हो रही है और आगे जाके भी एक दो जगह इसकी जो है इंटेंसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। अगर लाइफ का स्पैन कहेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे आप देखेंगे तो 80 के आसपास की आयु है, लेकिन यहाँ पे एक बीच का पीरियड इनको स्वास्थ्य की बड़ी तकलीफ अराउंड एज ऑफ 65-67, जब चित्र बड़ा करेंगे तो एग्जैक्टली लाइफ में हमको पता चल जाएगा किस प्रकार का कहाँ पे एज है, लेकिन एक अनुमान के तौर पे जो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हल्का सा डिसकंटिन्यूटी आ रही है। यहाँ पे थोड़ा संभाल के रहने की, स्वास्थ्य के संबंधित परेशानियों की निशानियाँ दिखाई दे रही है और ये गंभीर परेशानी हो सकती है जब स्वास्थ्य आपकी लाइफ की लाइन में हल्का गैप बहुत छोटा है, हालांकि लैप करती हुई रेखा है यहाँ पे साइड में, ये लैप करके आगे ले जा रही है। इसके कारण मैं यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने कह रहा हूँ यहाँ पे, और इस जगह में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये लाइन लैप कर रही है, इसीलिए लगभग 72-73 की एज और 68 के आसपास की एज अप्रॉक्सीमेटली लाइफ लाइन के हिसाब से इन पीरियड्स में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचने की जरूरत है, केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ पे देखेंगे अगर ये कोई चोट का निशान है तो उसका कोई मायने नहीं रखता है, अदरवाइज जिस प्रकार का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है और इसका ग्रेइश कलर लग रहा है, लेकिन मैं आपकी संभावना है दोनों हिसाब से, अगर ये कलर, ये चीज़, ये निशान अभी रिसेंट पास्ट में डेवलप हुआ और इसका कलर यदि ब्राउन रहता है या रेड रहता है तो ये आपको फायदे कराएगा। इससे आपको आपके परिवार के महिला सदस्यों के द्वारा बेहतरी और प्रोग्रेस की संभावनाएं मिलेंगी। और अगर ये ग्रे कलर का है या ब्लैक कलर का है, ये जनरल भी बता देता हूँ, ये खुद भी अपने लिए उस कौन सा एप्लीकेबल है समझ सकते हैं। अगर ये ग्रे कलर या ब्लैक कलर का निशान होता है तो ये आपको नुकसान कराता है, आपके जीवन में किसी महिला के द्वारा आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा या आपके जीवन में कुछ तकलीफों की संभावना महिला सदस्य को लेके हो सकती है और ये आपके जीवन को डिस्टर्ब भी कर सकती है। तो अगर इसका कलर ग्रे या ब्लैक है तो ये नुकसान देने वाला है, और अगर लाल कलर या भूरा कलर है तो ये आपको फायदे कराएगा। यहाँ पे कलर उतना स्पष्ट नहीं हो रहा, ब्राउन और ग्रे, डार्क ग्रे के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए ये दोनों प्रकार के मैंने फलादेश बता दिए हैं, इनको उससे अपने लिए सूटेबल चयन कर सकते हैं। बाकी सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन और जीवन में सुख सुविधाएं निश्चित तौर पे प्राप्त करेंगे। बहुत सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन अच्छे दर्जे की लाइफ यहाँ पे निश्चित तौर पे मिलेगी और सुविधाएं, सुख सुविधाएं और लग्जरी आइटम इसकी तरफ में दौड़ेंगे। चलिए अब चित्र को बड़ा करके इनके लाइफ लाइन की स्टडी करेंगे। शुरुआत का समय देखेंगे तो कुछ अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत रही होगी यहाँ पे परिस्थितियाँ, और उसके साथ साथ में स्वास्थ्य की एकदम मुश्किलात आई होंगी। हालांकि 11वें वर्ष का पीरियड इनको यहाँ पे कोई ना कोई आगे जाने के मौके प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ज़्यादा बेहतर जीवन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 15वें वर्ष के आसपास का पीरियड, 17 के आसपास का, 17-18 कह लीजिए, 17-18 के आसपास का पीरियड कुछ तनाव या मानसिक परेशानियां दे रहा है। कोई ना कोई रुकावट यहाँ पे निश्चित तौर पे आती हुई दिखाई दे रही है। मे भी स्टूडेंट लाइफ के दौरान में भी कोई रुकावट हो सकती है इस तनाव या दबाव के कारण में। ज़्यादा बेहतर जीवन इनका आप देखेंगे, स्टेबिलिटी मिल रही है, तो 20 के आगे की यदि आप लाइन देखेंगे तो ये स्पष्ट तौर पे मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे हल्की सी एक रेखा है जिसका हल्का इंप्रेशन इधर है और एक बारीक लाइन यहाँ पे पैरेलल ऊपर की तरफ में जा रही है। ये लगभग 25 के आसपास की आयु यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे इस पीरियड के दरमियान में कोई ना कोई सहयोगी, कोई ना कोई साथी इनके जीवन में आएगा या कोई करीब का व्यक्ति इनके जीवन में कोई ना कोई अच्छी सलाह देगा, और उस अच्छी सलाह के द्वारा इनके जीवन में प्रोफेशनल यदि कोई चालू शुरुआत करना है, प्रोफेशन की तरफ में जाना है, तो ये पीरियड इनके लिए अच्छे रिजल्ट देने की एक उपलब्धि यहाँ पे या एक मौका देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये रेखा भी आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ में जा रही है, तो पहले कुछ तनाव देगी, उस तनाव के साथ साथ में ये जो बारीक रेखाएं हैं ये इनको उस तनाव के दरमियान में भी कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई प्रोग्रेस के अवसर प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। 30वां वर्ष मेरे हिसाब से अति ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी रेखा इस प्रकार से आगे की तरफ में जा रही है, तो यहाँ पे भी इनको प्रोग्रेस करने का अच्छा अवसर मिलेगा
और इसका इम्पैक्ट यहाँ से पहले वाली जो घटना उससे कोई जुड़ाव हो सकता है या वहाँ से कोई इंस्पिरेशन इनको मिलेगा जो इनको 30वें वर्ष के आसपास के पीरियड में फायदे कराएगा। इसके जस्ट पहले एक हल्की बारीक सा इंप्रेशन है जो लगभग 29 के आयु के आसपास के पीरियड में कुछ तनाव या दबाव ही दे रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। ये जो मैंने यहाँ पे जो रेखा बनाई थी यहाँ से इस प्रकार की ये रेखा, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20 के आसपास की आयु का ये 20 या 18-19 के आगे का पीरियड, यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी रुकावट आने की संभावना है। 18 से 20 का पीरियड, 18-19 की आयु पकड़ के चलिए आप, इस पीरियड में बड़ी रुकावट आ सकती है, तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ये रेखा इसके पैरेलल है, तो इसके दोनों इम्पैक्ट हमको देखना पड़ेंगे। भाग्य रेखा के हिसाब से भी यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट या कोई एडवर्सिटी लाइफ में हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। पहले हम 18 की बात कह रहे हूँ, 18-19 की आयु में यहाँ पे कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क नहीं लेना है। हालांकि तकलीफ यहाँ पे इस पीरियड में भी होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंस से रिलेटेड ना हो तो कोई ना कोई बड़ी रुकावट, कोई ना कोई बड़ी तकलीफ यहाँ पे आ रही है। 32 के आसपास की आयु यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा तनाव, थोड़ा दबाव में भी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर में यहाँ पे है, लेकिन इसके ऊपर में आप देखेंगे तो एक लाइन यहाँ से इसको जोड़ के जा रही है। तो तनाव या दबाव की परिस्थितियों के बावजूद उसमें से भी अगर अपनी बुद्धिमानी, अपनी सूझबूझ यूज करते हैं तो 32 के आसपास की आयु में भी इनके हाथ में प्रोग्रेस की या अपॉर्चुनिटी की रेखा है, ना डार्क है ना बहुत लंबी लंबी है। तो इसका एक मतलब सीधे सीधे निकलता है कि इनको जितनी भी चीज़ें पकड़ना है या जितने भी बार प्रोग्रेस करना है तो अपने बलबूते पे करना, और अपने बलबूते पे भी आपके ऑब्जर्वेशंस, स्क्रूटनी बहुत तगड़ी रखना पड़ेगी, थोड़ी मेहनत अधिक करना पड़ेगी आम आदमी की कंपैरिजन में कि अपॉर्चुनिटी सामने आ गई, थोड़े से प्रयासों से सफलता प्राप्त कर ली, ऐसा नहीं होगा। इनको प्रयास काफ़ी करना पड़ेंगे, बारीकी से हर चीज़ का निरीक्षण करना पड़ेगा, तब हाथ में चीज़ें पकड़ में आएंगी और ये छोटी छोटी बारीक रेखाएं इनको इफेक्ट दे पाएंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी लगभग 35 से 36 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कुछ ना कुछ तकलीफ, थोड़ा अनसर्टेनिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो भी हो रहा है वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, तनाव या दबाव ही जीवन में आएगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से जीवन में यहाँ पे हल्का सा इंप्रेशन इस प्रकार से जो बन के जा रहा है, मे बी 41 के आसपास की आयु, और उसके आगे आप देखेंगे तो 42 के आसपास की आयु, यहाँ पे ये हल्के इंप्रेशंस है, ये इंप्रेशंस है, और आगे जाके फिर ये जो है ये रेखा में कन्वर्ट होके आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ में जा रही है, ये रेखा आपके सूर्य के क्षेत्र की तरफ में जा रही है, यानी कि 41वां वर्ष और आपके जीवन का 42वां वर्ष ये आपके लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है। इस पीरियड के दरमियान में निश्चित तौर पे आपके जीवन में कोई ऐसी उपलब्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो ये बेस का जो एरिया है, यहाँ पे बेस में ये इंप्रेशन बना है, आगे जाके ये रेखा में कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ से आप देखेंगे तो इस बेस के आगे यहाँ पे भी एक हल्की इंप्रेशन ऊपर की तरफ में जा रही है। तो ये इंडिकेट करती है 41 और 42 की आयु इनके जीवन में निश्चित तौर पे चमत्कार कराने की या इनको बहुत अच्छी उपलब्धि और बहुत अच्छा जंप देने की यहाँ पे काबिलियत प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है, जो इनके जीवन की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पीरियड में आप देखेंगे तो यहाँ जीवन रेखा थोड़ी सी डिस्टर्ब है, इसका मतलब एट द एज ऑफ 45 या 46 का पीरियड तनाव से भरा ये 12-14 महीने का पीरियड हो सकता है, नुकसान नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव और दबाव निश्चित तौर पे यहाँ पे मिलने वाले हैं, इस प्रकार से यहाँ पे संभावना दिख रही है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इंप्रेशंस इस प्रकार के हैं और हल्की रेखा यहाँ पे जाके मिल रही है। तो इस तनाव की परिस्थिति में भी कोई बाहरी सहायता, कोई इनका फ्रेंड हो सकता है या फैमिली फ्रेंड हो सकता है, और या कोई शुभचिंतक, लेकिन वो ब्लड रिलेटिव नहीं रहेगा, और अगर ब्लड रिलेटिव होता है तो फिर वो अति दूरस्थ जगह का सेटिंग रहेगा, कुछ वो इनके जीवन में इनको फायदे कराएगा। दूर की जगह से इस पीरियड में लगभग 45 के आसपास के पीरियड में भी अगर कोई सहायता, कोई आइडिया मिलता है बाहरी व्यक्ति के द्वारा या दूरस्थ जगह पे बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा, और आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी या कोई संभावनाओं की तरफ में बताता है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपको फायदे कराएगा, और वो फायदे के द्वारा आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। यहाँ पे लेकिन खुद अपने प्रयासों से नहीं आ रही है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको मदद कर रहा है, तो तनाव भी आ रहा है और मदद भी मिल रही है। तो ये कभी खुशी कभी गम वाला माहौल यहाँ पे भी मेंटेन है। लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि आप यदि देखने को जाएंगे तो मेरे हिसाब से लगभग 56वां वर्ष इनके जीवन में बड़ी उपलब्धि देगा। बड़ी उपलब्धि के साथ साथ में अर्श से
फर्श से अर्श तक, यानी कि जमीन से आसमान की ऊंचाई का जंप दे सकता है। लाइफ में दो मौके ऐसे हैं, दो पीरियड्स ऐसे हैं, 56 के आसपास का पीरियड और 41 और 42, ये लगभग 24 महीने रहेंगे। इनमें दो संभावनाएं ऐसी आ रही हैं, एक के पीछे एक, जो इनको फायदे दिलाएगी। 42 की संभावना थोड़ी कंपैरेटिवली मेहनत ज़्यादा है, जबकि 41 की संभावना जो रहेगी इस पीरियड में कंपैरेटिवली कम मेहनत करके आपको उपलब्धियां मिलेंगी। कम मेहनत मतलब ये दोनों की सिर्फ तुलना कर रहा हूँ 41-42 की, लेकिन आमतौर पे आम आदमी के या जनरल आदमी के कंपैरिजन में आपको प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए संघर्ष और मेहनत दोनों करके आपको उनको प्राप्त करना पड़ेगा। आसानी से आपके हाथ में चीजें नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये इस एज में 56 की एज में चीजें आसानी से आपको बेहतरी प्रदान करके आगे जाने का मौका यहाँ पे दे रही है। इस जगह में आप आएंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इनकी जीवन रेखा के अंदर में हल्का सा एक जो बन रहा है द्वीप के जैसी आकृति, हल्की आकृति बनी है। तो 59 की एज केयरफुल रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलात आ सकती है, और स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलात आ सकती है या आएगी ऐसा आप मान के चलिए। और द्वीप बनता है तो फिर मुश्किल बड़ी होती है, ऑपरेशन की भी संभावनाएं, सर्जरी की संभावनाएं भी यहाँ पे इंडिकेट होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका इम्पैक्ट हार्ट लाइन पे देखेंगे कि वहाँ पे कितना नेगेटिव हो रहा है या कितना पॉजिटिव, वो मैटर अलग है, वो हार्ट लाइन के स्टडी में और इसको वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे रिकवरी अवश्य तौर पे हो रही है। आगे चलेंगे, जैसा कि मैंने कहा था इनकी लाइफ लाइन की स्टडी के दरमियान कि यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जीवन रेखा की इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्का द्वीप की जैसी आकृति है, और ये लाइन मैक्सिमम इस पॉइंट तक पहुँच रही है, और फिर हल्का सा जुड़ाव यहाँ से आगे ले जा रहा है। इसी कारण मैंने कहा था कि यहाँ पे 68-59 की आयु का पीरियड मुश्किल भरा हो सकता है, और उसी प्रकार से 74-75 के आसपास की एज, इनको 2 या 3 मुश्किलात आ रही हैं स्वास्थ्य संबंधी, और उनके गहरे नेगेटिव इम्पैक्ट होने की संभावनाएं हैं। तो इनको केयरफुल रहने की जरूरत है मेरे हिसाब से। अगर 80 तक आयु जाती है, यहाँ पे बीच का ब्रेक है, इसीलिए 75 की आयु बड़ा कष्ट देने की संभावना रखती है। सर्वाइव कर लिया, आगे 80 तक की आयु जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल का भी प्रश्न उठ सकता है 75 के आसपास की आयु। तो मिनिमम 75 तो आप मान के चलिए, अगर इस मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं या मुश्किलात के साथ पार करते हैं तो आगे 80 तक आयु निश्चित तौर पर खिंच सकती है, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी। सो जीवन का जो आखिरी पीरियड रहेगा उसमें कुछ स्वास्थ्य की संभावना है, इट इज़ नेचुरल। अगर 80 वर्ष के आसपास की आयु तक पहुंचता है तो कोई ना कोई आपकी स्वास्थ्य में खराबी आती, कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी वीकनेस तो आती ही है, तो उससे थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता है। ये एक लाइन जिस प्रकार से यहाँ पे आ रही है, और एक लाइन यहाँ पे इनके जीवन में 60वें वर्ष में, तो 60वां वर्ष भी इनके जीवन में बड़ी मौका पैसे प्राप्त करने का। तो जीवन में 3 गोल्डन चांस है, 41-42, 56 का पीरियड और 60 का पीरियड। ये जो है ये लाइन, अभी हम यहाँ पे वापस ऊपर की तरफ में आता हूँ हाथ के, क्योंकि जो नेगेटिव बात है वो पहले बताना आवश्यक है। ये लाइन इस प्रकार से इनके हाथ में जो बन रही है, ये लाइन इनके लिए चमत्कार करवा सकती है, चमत्कार नंबर 3। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनके मस्तक की रेखा यहाँ पे बनी हुई है, ये यहाँ पे इनके कर्म की रेखा है, लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से बेहतर जीवन मिलेगा आगे। यहाँ पे राहु का ट्रायंगल ओपन हो जा रहा है, यहाँ पे भी राहु का ट्रायंगल ओपन हो रहा है। इसके कारण में पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन पैसा गंवाने का या पैसा अनावश्यक रूप से खर्च होने का भी खतरा बनेगा, क्योंकि राहु का ट्रायंगल क्लोज नहीं है। आप यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो रेखाएं ओपन है, ये यहाँ से इस प्रकार आई, यहाँ से ये इस प्रकार गई, और फिर यहाँ से पुनः अपीयर हो जा रही है। तो ये 2 गेट बने हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जहाँ पे मैंने रोक दिया है, यहाँ पे भी हल्का ओपनिंग है। तो पैसा बहुत कमाने वाले, इसमें कोई दो मत नहीं है, तगड़ा पैसा कमाएंगे, इसमें नो डाउट। लेकिन पैसा खर्चा भी होगा, कई बार नुकसान की भी परिस्थितियाँ फाइनेंशियली बनने वाली है, यानी कि पैसा टिकेगा नहीं। पैसा बहुत सारा आएगा, आधा पैसा उड़ भी जाने का खतरा बनेगा। या 35%, 40% आपको कई बार पैसा अनावश्यक तौर पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हाथ में पैसा रोक के रखने के लिए भैया आपको प्रयत्न करना पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के भी करें, शॉर्ट टर्म के बारे में मैंने ऑलरेडी मंगल के क्षेत्र में बताया। तो ये जो इंप्रेशन है, यहाँ पे इंप्रेशन है, और आगे जाके हल्का डार्क हो रहा है, जिसके कारण में मैंने बोला कि थोड़ा बहुत लॉटरी वगैरह भी लेके देखें। शेयर मार्केट में जो है लिमिटेड पैसा डालें, बड़ी रिस्क ली, लालच की तो नुकसान हो जाएगा, इसीलिए लिमिटेड खेलें। रिस्पॉन्स और समय,
इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको छोटे छोटे फायदे करवा सकता है। लॉन्ग रन का बिजनेस, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट निश्चित तौर पे करना चाहिए। रेखा है अभी इतनी स्पष्ट नहीं है दोनों ही, लेकिन इंप्रेशंस बने हैं तो 50% तक के इफेक्ट मिल सकते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत पैसा शेयर मार्केट में भी डाल के भविष्य को या अपने किस्मत को आजमा के देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में तो ब्लाइंडली पैसा डालने से आगे जाके फायदे होंगे ही, तो ये प्रयत्न इनको करना चाहिए। चलिए अब इनकी मस्तक रेखा की बात करेंगे और देखेंगे मस्तक रेखा में किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में छिपी हुई। मस्तक रेखा देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे शुरुआती दौर में कर्वेचर है, लेकिन मिड ऑफ द लाइफ में जाने के बाद में यहाँ पे स्ट्रेटनेस आ रहा है और फिर ये थोड़ा कर्वेचर। यहाँ का पीरियड ये ज़्यादातर प्रोफेशनल पीरियड रहने की संभावना है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 55-60 की आयु कोई ना कोई परिवर्तन यहाँ पे करवाएगी, विचार करने की शैली। इसी प्रकार से लगभग यहाँ पे 30 कहिए या 40 के आसपास की आयु यहाँ पे ये परिवर्तन करवा रही है। उसके पहले 1-2 मानसिक तनाव या दबाव की परिस्थितियाँ और थोड़े मानसिक तनाव की जो है स्ट्रेच होने वाली घटनाएं 2-4 यहाँ पे लाइफ में होंगी जो इनको मेंटली डिस्टर्ब करने वाली रहेगी। लेकिन 40 के बाद का जीवन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, जो इनको मानसिक सुकून, मानसिक शांतियाँ भी प्रदान करेगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बेहतरी यहाँ पे आ रही है। शुरुआती पीरियड में क्यों मैं बोल रहा हूँ उसका कारण भी बता देता हूँ ताकि आपको एक अनुमान आ जाएगा। जिस प्रकार से ये रेखाएं काट रही हैं तो इन रेखाओं, काटने वाली रेखाओं का इम्पैक्ट तो नेगेटिव रहता ही है ना, जिसके कारण में 40 के आगे का पीरियड इनको डेफिनेटली बेहतर उपलब्धियां मानसिक तौर पे अवश्य दे सकता है। और यहाँ से फिर 40 के बाद में इनकी डिसीजन मेकिंग भी बेटर होगी। सोचने समझने की जहाँ तक शक्तियाँ हैं वो 40 के बाद में एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी और साहसी व्यक्ति रहेंगे। साहस के द्वारा लिया हुआ निर्णय आगे फायदे कराएगा। लेकिन जो करना है 40 की आयु के बाद, 40 के पहले बड़ी रिस्क लेना आपको नुकसान करवा सकता है। अब इनके हार्ट की लाइन के ऊपर में आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये देखेंगे तो ये हार्ट की लाइन थोड़ी यहाँ पे इनको भौतिकवादी बना रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि ये आप देखेंगे यहाँ पे तो ये कहाँ पे एंड हो रही है, भले ही ये गुरु के पर्वत पे चली जा रही है लेकिन इसका मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच है और ये इनके शनि की उंगली के नीचे समाप्त हो रही है। ऐसे व्यक्ति कई बार सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। इनको सेल्फ सेंटर्डनेस अपने लिए कंस्ट्रक्टिव यूज करेंगे तो वहाँ तक की बात ठीक है। सेल्फ सेंटर्डनेस होना, सेल्फ सेंटर्ड होना अपने जीवन में अच्छी बात होती है। खुद का पहले करें, खुद का प्रोग्रेस करें, बाद में दुनिया के बारे में सोचें अगर समय और ऊर्जा बचती है तो। लेकिन वो विचारधारा आप पे इतनी भी हावी ना होने दें कि लोग आपको मतलबी समझेंगे या खुदगर्ज समझेंगे जिसको बोलते हैं, तो वो मेंटालिटी से बचने की जरूरत है। बाकी प्रैक्टिकली सोचने वाले रहेंगे, एक्सेसिवनेस से बचना चाहिए, एक्सेसिव प्रैक्टिकलिटी। भावनाओं की कमी है इनके हार्ट की लाइन में भी और इनके माइंड की लाइन में भी। भावनाएं थोड़ी बहुत आएंगी 2-4 बार, बाकी ज़्यादातर प्रोफेशनल और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से सोचेंगे। नफ़ा नुकसान का कैलकुलेशन जीवन में इनके महत्वपूर्ण और मायने रखता है। अब स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखा नीचे की तरफ में गई है और यहाँ पे कुछ ये वाले पार्ट को आप देखेंगे तो इसमें फॉगीनेस है और इफेक्ट यहाँ से चालू हो जा रहा है। तो क्या बोलता है, इसका मतलब ये होता है कि 50-52 की आयु के बाद का पीरियड में जो है यहाँ पे स्वास्थ्य की छोटी छोटी परेशानियाँ, तनाव, दबाव स्वास्थ्य को लेके, तो जैसा मैंने कहा कि परिवार को लेके अनावश्यक चिंताओं से बचने की जरूरत है। अदरवाइज वो मेंटल प्रेशर स्वास्थ्य का प्रेशर में कन्वर्ट हो सकता है, वहाँ पे बचने की जरूरत निश्चित तौर पे यहाँ पे मेरे को अति आवश्यक दिखाई दे रही है। एक बात हो गई। दूसरी चीज़, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि 60 के आगे की आयु में 2-3 बार इनको तकलीफें हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेखा ये नीचे आ गई है, ये रेखा नीचे आ रही है, यहाँ पे ये कटाव हो जा रहा है और ये काट रहा है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। और यहाँ से आप देखेंगे तो रेखा की स्ट्रेटनेस और फॉगीनेस में वैरिएंस आ रहा है, जिसके कारण में आगे जाने के बाद में स्वास्थ्य के ऊपर में होने वाले परिणाम, दूषित परिणाम, नेगेटिव परिणाम जीवन पे इनके नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। तो थोड़ा बचने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अति केयरफुल रहने की जरूरत मेरे हिसाब से है। स्वास्थ्य के मामले में इनको केयर करते रहना चाहिए। 55 की आयु की बात चाहिए, अगर मैं 60 की बात कहता हूँ तो आप 55 से ही भैया होशियार रहो। अगर कहीं पे कोई भी तकलीफ लगती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करा के प्रोटेक्शन की व्यवस्था करो। आप घटना को डिलीट नहीं कर सकते, अपने प्रयासों से केवल इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो पॉजिटिव कोशिश आपको करते रहना चाहिए। 55 के बाद संभाल के रहिएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की परेशानियाँ आपके जीवन में निश्चित तौर पर आपको तकलीफें देने वाली है, ये मान के चलिए आप। कर्म की रेखा की बात करेंगे तो इनके कर्म की रेखा के लिए भी पूरा जाने की बजाय पहले शुरुआती दौर से बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके जीवन में कर्म की रेखा जो है उतनी मजबूत यहाँ पे है ही नहीं।
शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो वो क्लाइंब होते हुए जा रही है, कहीं साथ मिल रहा कहीं नहीं मिल रहा, और इस प्रकार से वेवीनेस कुछ मल्टीपल इंप्रेशंस के द्वारा ये रेखा आगे बढ़ी है, स्पष्ट तो रेखा है नहीं। यहाँ पे कुछ साथ यहाँ पे बीच में मिल रहा है, यहाँ पे फिर डिसकंटिन्यू हो जा रही है। अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ का आयु लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 40 के आसपास की आयु आ जाती है, सॉरी 50 के आसपास की। तो ये अगर हम यहाँ पे पकड़ने को जाएंगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी आप देख लीजिए, नीचे भाग्य का साथ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। स्पेशली 40 से 30 का पीरियड तो इनको संघर्ष कराएगा। जो कुछ भी करना है भाग्य के साथ की बजाय इनको अपनी सूझबूझ, अपने बुद्धिमानी, दिल और दिमाग की आवाज़ है, गट फीलिंग है, विल पावर है, उसके सहारे निर्णय लेना फायदा होगा। यहाँ पे जो कोशिश करते हैं उसके रिटर्न जो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। भले इनको हाथ में पैसा आ गया तो आ गया, फायदा हो गया तो हो गया, लेकिन जो फायदा होना चाहिए था, जो भाग्य के एडिशनल 10% रहते हैं आपके कर्म के रिटर्न्स, वो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे जब रेखा इस प्रकार से कमजोर होती है तो मिलने वाले रिटर्न्स भी उस पीरियड के दरमियान में कमजोर आते हैं, और ये निश्चित तौर पे 30 से 40 का पीरियड जो है ये इनको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा। सुखी पर्सनल लेवल पे हो सकते कि चलो भाई मेरा जीवन का गाड़ी चल रहा, आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप डिजर्व करते थे 15 तो मालूम मिले 11 या कभी मिले 9, इस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ पे बनेंगी। तो ये एक तकलीफ है। 40 के बाद आगे का जीवन अच्छा है। 50-51 की आयु का पीरियड, यहाँ पे 50 से 51 के बीच का पीरियड यहाँ पे तकलीफ को दर्शा रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे मुश्किलात आ सकती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 51 के आगे ये अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे, सॉरी 56 के आसपास की अपॉर्चुनिटी, ये आपको जीवन में बड़ा फायदा करा रही है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ से आपकी भाग्य रेखा की इंटेंसिटी जो 55-56 की आयु है ये बढ़ के ऊपर की तरफ में यहाँ तक पहुँचा दे रही है। 60वां वर्ष चेंज की तरफ में दर्शा रहा है। प्रॉबेबली 60वें वर्ष का पीरियड आपके जीवन में जो है वर्किंग लाइफ से आप अलग हो रहे हैं, लेकिन 60वें वर्ष में भी कोई ना कोई चेंज जो आ रहा है। ये रेखा क्योंकि यहाँ से मर्ज होकर आगे गई है इसमें हार्ट लाइन में, और पुनः यहाँ पे अपीयर हो गई है, बहुत मजबूती के साथ में ऊपर में दोबारा अपीयर हो रही है। और यहाँ से देखेंगे तो ये रेखा आगे जाके 2 मुही हो जा रही है, और कुछ अन्य इंप्रेशंस भी यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे भी साथ में कुछ अन्य इंप्रेशंस बन रहे हैं, जिसके कारण में मैं कह सकता हूँ कि विभिन्न माध्यमों से 60 की आयु के पश्चात या जो है 67-68 या 70 की टचिंग आयु के पश्चात भी इनको पैसा रहेगा, हाथ में पैसा रहेगा। विभिन्न माध्यमों से आता हुआ पैसा, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा 60 की आयु के बाद मिल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट आपको ओल्डर एज में बंडल्स के फॉर्म में, रेगुलर इंटरवल्स में, मेन इनकम के अलावा आपके जीवन में आपको देते हुए दिखाई दे रहा है। 60 के बाद में हो सकता है कि आप डायरेक्टली वर्किंग से अलग हो जाएंगे। आप खुद डायरेक्ट वर्किंग में इन्वॉल्व रहना भी चाहें तो रहने की संभावना है आपके कर्म की रेखा में स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये आपको बेनिफिट दे रही है। तो ये आप आयु के आसपास जाते हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लगभग 70 के आसपास की आयु का पीरियड है। यहाँ तक आप किसी ना किसी प्रकार से कार्य कर सकते हैं। डायरेक्ट ना करें तो इनडायरेक्टली वर्क करके, कंसल्टेशन करके, अपनी सलाह देके कुछ इस प्रकार का भी कार्य यदि करनेंगे तो उससे भी आपको पैसा मिलेगा। पैसा आपके जीवन में आखिरी समय तक यहाँ पे रह रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं दिखाई दे रही है। एक बात हो गई। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी प्राप्तियाँ हैं तो 55 के आसपास की आयु या 54 कहना ज़्यादा ठीक है, 54 के आसपास का पीरियड में रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे यहाँ पे भी रेखा वीक हो गई है, तो ये लगभग 58 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क नहीं लेना है। और इसी प्रकार से 50 से 51 का पीरियड केयरफुल रहना है। इस पीरियड में कोई ना कोई फाइनेंशियल क्रंच, कोई ना कोई फाइनेंशियल रुकावट आने का खतरा बन रहा है, तो केयरफुल रहें। अगर ये आड़ी लाइन जाती है इसका मतलब फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क या फाइनेंस से रिलेटेड क्रंचेस हो सकते हैं। तो लगभग 51 के आसपास की आयु, 50 से 51 का पीरियड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी इनकम को लेके, और पैसा डाला कहीं तो फंसने का खतरा रहेगा। तो जितना लो प्रोफाइल रहेंगे वो आपको फायदे कराएगा। 55 की आयु, 58 की आयु, ये आगे की आयु में भी आपको रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लोगे पैसे में फंसोगे। वैसे ही यहाँ पे जब आड़ी रेखा काटती है, आपकी कोई भी रेखा आड़ी इस प्रकार से काटती है, तो वो पीरियड आपके लिए कष्टदायक होता है, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड। तो प्रोफेशन से पैसा आता है या पैसे से प्रोफेशन होता है, दोनों एक दूसरे को जोड़ें। इस पीरियड में थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी परिस्थितियाँ मेरे हिसाब से दिखाई दे रही है। तो केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे निश्चित तौर पे मुझे लग रही है। अब इनके सूर्य के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और देखेंगे तो चित्र बड़ा ही रखता हूँ, क्योंकि रेखाएं छोटे चित्र में उतनी अच्छे से दिखेंगी नहीं।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये जो रेखा है यहाँ पे 40-41 के आसपास का इंप्रेशन और आगे जाके रेखा बन गई है, ये जीवन में बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रही है। सूर्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो मल्टीपल रेखाएं हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा इस प्रकार से आ रही है, ये रेखा यहाँ पे आ जा रही है और ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ट्रायंगल खुला हुआ है। और ये जिस प्रकार की रेखाएं हैं तो ये निश्चित तौर पे इनके जीवन में ट्रायंगल यदि कंप्लीट कर देगी तो ये प्रॉपर्टी तो दिलवा रही है। हालांकि यह बहुत छोटे छोटे, तो समय के साथ ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा और ये इनको मिड एज के आसपास में ही प्रॉपर्टी निश्चित तौर पे दिलाएगा। प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉपर्टी पे नाम रहेगा और ये अर्लियर लाइफ में यानी 50 के अंदर की लाइफ में ये प्रॉपर्टी की मालिकियत रहेगी। 40 से लेकर 50 का पीरियड प्रॉपर्टी खड़ी करवा देगा, प्रॉपर्टी से जुड़ाव करवाएगा इनका निश्चित तौर पे, मानो या 1-2 साल आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि उतना अपन फाइन कैलकुलेशंस में यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो प्रॉपर्टी भी रहेगी, प्रॉपर्टी की मालिकियत रहने वाली है। ये यहाँ पे जैसे कि मैं इंप्रेशंस बोल रहा था, ये आप देखेंगे तो ये इंप्रेशंस है, यहाँ पे भी कुछ हल्के इंप्रेशंस और कुछ रेखा है और यहाँ से आप देखेंगे तो ये विवाह की रेखा दिख रही है और ऊपर की तरफ में जा रही है। तो पत्नी भी अच्छी रहने वाली, पत्नी की सलाह मानना चाहिए। पत्नी की सलाह प्रोफेशनल फील्ड में इनको पैसा कमाने के लिए फ़ायदा करवा सकती है। उनके आप सोचेंगे शायद उनका जुड़ाव है, नॉलेज है, नॉलेज नहीं है, ये भी संभावना हो सकती है। तो नॉलेज नहीं है, इस परिस्थिति में भी उनकी बात को ध्यान से सुने, उनकी सलाह से आपको पैसे की प्राप्तियां होंगी, फायदे की स्थितियां आपको पत्नी के द्वारा मिलती हुई यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये कुल मिला के एक अच्छी परिस्थिति आपको प्रदान कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में पैसा रोक के रखने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। 40 की आगे की आयु तक ये पेशेंस रखेंगे, उसके बाद की आयु में बहुत अच्छा इनको रिटर्न्स मिलेगा। जो पीरियड में मैंने सतर्क होने कहा है, स्पेशली यहाँ पे आप देखेंगे तो 50-51 का पीरियड, 55-56 के आसपास का पीरियड, 58 का पीरियड, इस पीरियड में फाइनेंस के रिस्क नहीं लेंगे। बाकी 2-3 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है जिसके द्वारा ये उस एज के स्पैन में ज़्यादा प्रयास करेंगे। अगर 55 में मैंने रुकने बोला तो 56 की अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में यहाँ पे जो आ रही है, ये इनके जीवन में बड़े कारनामे करके इनको आगे ले जा रही है, क्योंकि ये रेखा कट रही है, उसके बाद यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। और 60 की आयु के आसपास में भी आप देखेंगे अच्छी प्राप्तियाँ यहाँ पे निश्चित तौर पे होगी। तो ये 60 के बाद की एज में आप देखेंगे तो ये रेखा काफ़ी मजबूती के साथ ऊपर गई है। इसका मतलब पैसा, कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़ के इनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी रखेंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये अपने जीवन में अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, अच्छी कामयाबी को प्राप्त करेंगे। सूर्य का क्षेत्र, सूर्य की रेखा भी इनके जीवन में अच्छी है। जो 40 के बाद की एज में इनके जीवन में भाग्य का भी ज़्यादा अच्छा साथ मिल रहा है, वहाँ से सूर्य की रेखा भी इफेक्टिव हो जाएगी और सूर्य की रेखा इनको जीवन में बेनिफिट कराएगी। 2 सोर्सेज से पैसा जीवन में आ सकता है, छोटा पैसा यहाँ पे है, बड़ा पैसा यहाँ पे है। तो जैसा कि मैंने बोला है, बंडल्स की फॉर्म में, इंटरवल्स की फॉर्म में, ओल्डर एज में भी इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी ये पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में पैसा रोक के रखने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। जो अवसर और जो उम्र के स्पैन्स या एज के स्पैन्स मैंने बताए, उसमें अपने 200% के एफर्ट डाल के अधिक से अधिक सफलता को प्राप्त करेंगे, अधिक से अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। और सफलता अधिक से अधिक और प्रसिद्धि अधिक से अधिक, तो ये अधिक से अधिक पैसा भी इनको दिलाएगा और इनको एक अच्छे स्थान पे या अच्छे मुकाम पे पहुंचाएगा। इसी आशा, इसी कामना और इसी आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं।